हमें ये देखना चाहिए शिक्षित असल ढंग से कौन है। कि जिस वक्त भी वोटिंग का समय आता है कुछ ना कुछ अलग मुद्दा आ जाता है हमारे पास, जो मेन मुद्दा होता है उससे हम हट जाते हैं और इधर उधर के मुद्दों में ज्यादा फंस जाते हैं। सभी कोई सरकारी नौकरी सभी को मिलता नहीं, उतना जगह नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं। मुझे शराबबंदी या फिर किसी अन्य वो सबसे नहीं मतलब है। तो मैं चाहूंगी कि मैं एक ऐसा आइडियल नेता चुनूं जो कि बच्चों के लिए काम करे। नहीं, हम आपको वोट नहीं देंगे। आप इतने दिन से दिखे क्यों नहीं हमें? आज आप दिख रही हैं, हमारे दुख दर्द से आपको कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, इम्पैक्ट लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि गुप्ता। बिहार में पहले चरण में हुआ कम मतदान राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में इम्पैक्ट लाइव के द्वारा इम्पैक्ट कॉलेज पटना में मतदाताओं को जागरूक करने के साथ साथ आपका नेता कैसा हो और उनसे क्या अपेक्षाएं हैं जैसे मुद्दों पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं और युवा पीढ़ी की लड़कियों ने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी। आइए इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। हमारे देश को क्या चाहिए? जो किताब पढ़ें, जो जाने कि पुराने काल में, आदि काल में कैसा था हमारा समाज और उससे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, समाज को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या करें जो हम और उज्जवल समाज बना सकें। ये उन्हें जानने के लिए पढ़ना होगा। पढ़ने के लिए ज्ञान चाहिए, शिक्षा चाहिए। हमें ये देखना चाहिए शिक्षित असल ढंग से कौन है। और वो बहुत प्राइड नहीं कि बस आज तो हम बन गए, बस खत्म मेरा काम। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे खानदान के लोग आ गए आगे, उनके लिए हमने क्या किया। इस वजह से हम चाहते हैं कि सरकार अगर हमें एजुकेशन दे रही है तो हमें हमारे ऊपर ध्यान भी दें कि हमारा लेट फीस क्यों आ रहा है, बच्चों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, उस पर थोड़ा सरकार को ध्यान भी देना चाहिए। तो हमारे स्कूल्स में एक प्रोग्राम किया जाता है इन्वेस्टिचर सेरेमनी। उस इन्वेस्टिचर सेरेमनी में बच्चों को बताया जाता है कि आप वोटिंग कैसे करें और अपना नेता कैसे चुनें। तो वो स्कूल में जैसे हेड बॉय हेड गर्ल होते हैं, तो हम इन्वेस्टिचर सेरेमनी करके एक वोटिंग काइंड ऑफ थिंग करते हैं, जिससे कि बच्चों को अवेयर करते हैं कि आप अपना नेता कैसे चुनें और वोटिंग करवाते हैं स्कूल में। तो स्कूल में ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से कर रहे हैं ताकि बच्चों को ये पता चल सके कि वोटिंग लेना कितना ज़रूरी है और अपना नेता चुनना कितना ज़रूरी है। आजकल का जो चल रहा है, जो ट्रेंड्स चल रहा है, अभी जब भी हमने देखा है कि जिस वक्त भी वोटिंग का समय आता है कुछ ना कुछ अलग मुद्दा आ जाता है हमारे पास, जो मेन मुद्दा होता है उससे हम हट जाते हैं और इधर उधर के मुद्दों में ज़्यादा फंस जाते हैं। और वहीं पे सबसे ज़्यादा, जैसे हम सभी मैच्योर हैं, हम लोग उतना नहीं इन सब चीज़ों में फंसते हैं। हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। मैं ऐसा नेता चाहूंगी, अगर मैं बिहार में रह रही हूँ तो मैं चाहूंगी कि बिहार में हम लोगों को रोजगार बढ़े, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमारे से दूर जाके रहे। हमारा नेता ऐसा बने जो बिहार में इंडस्ट्री लाए, क्योंकि सभी कोई सरकारी नौकरी सभी को मिलता नहीं, उतना जगह नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं, उतना क्या बताऊं। लेकिन सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, जिसके चलते हमारे यहाँ से जितने युवा वर्ग हैं बिहार से बाहर जा रहे हैं। हमारा नेता ऐसा हो कि बिहार में इंडस्ट्री लाए, जो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं उन्हें नौकरी मिले और हमारा बिहार का पैसा हमारे बिहार में लगे, ताकि बिहार और विकसित हो। शिक्षा, अस्पताल और जो भी सुविधाएं हैं ये और बढ़ती जाए। मैं ऐसा नेता चुनना चाहती हूँ जो कि रोड साइड बच्चे गरीब होते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों से भीख मंगवाते हैं, उन पे ध्यान दें, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें, बस और कुछ नहीं। जो भी गवर्नमेंट है वो स्कूल में बच्चों को बस खाने के लालच से बुलाती है, जो एक रियलिटी है मैम। उनको बुक्स प्रोवाइड होता है बट उनके पास मिल नहीं पाता है। उनको मैं खुद एनसीईआरटी की सेकंड हैंड बुक्स, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट है, उनको एफर्ट नहीं हो पाता है मेरे से भी, तो उनको एनसीईआरटी के जो बुक्स होते हैं ना वो सही से अवेलेबल नहीं होते स्कूल में, बच्चों तक नहीं आता है, बल्कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप गांधी मैदान जाओगे ना तो कभी कभी लिखा होता है नॉट फॉर सेल, तो नॉट फॉर सेल बुक वहाँ पे नहीं, वो बच्चों के लिए आता है स्कूल में, जो उनको मिल नहीं पाता है। तो मैं चाहूंगी कि इस पे अच्छे से गवर्नमेंट काम करे, जो वो नहीं कर पा रही है। जो भी गवर्नमेंट बने वो इस चीज पे जरूर काम करे कि हमारे बच्चों तक वो चीज पहुंचनी चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट दे रही है तो वो बीच में कहाँ रह जा रहा है, वो बच्चों तक प्लीज आप उनको पहुंचाएं, क्योंकि उनसे ही आगे हमारा फ्यूचर है।
हम तो इसके लिए ही तक काम कर पाएंगे ना, तो करना तो मैम गवर्नमेंट को होगा। गवर्नमेंट को इस चीज को लेके बहुत सीरियस होना चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जोरों शोरों से यहाँ आगे बढ़े, ताकि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो अपने घर में रह के एक अच्छी लाइफ खुद को भी दें और अपने पेरेंट्स को भी दें। वोट आप उनको दीजिए जिनको आप योग्य समझते हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई भी योग्य नहीं है तो आप मतलब नॉट एप्लीकेबल में भी आप बटन दबा सकती हैं, लेकिन आप वोटिंग जरूर कीजिए। जैसे कुछ नाम है आपके पास में, आपको लग रहा है कि इन नाम में से कोई भी उपयुक्त नहीं है, लेकिन हमें क्या है ना कि अपना प्रतिशत बढ़ाना है। हमें यह भी दिखाना है कि हम एक जागरूक नागरिक हैं, जागरूक इंसान हैं जो देश के लिए वोट करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो खड़े होने वाले हैं आपको उनमें से चुनना बहुत जरूरी है, आप उनका ही चुनाव कीजिए, आप मत कीजिए चुनाव। आपको लग रहा है इसमें से मैंने सबको 0-0 मार्क्स दिए हैं तो आप मत कीजिए, लेकिन आप भाग जरूर लीजिए, क्योंकि वोट देना आपका कर्तव्य है। और जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है उसके मतलब भारत तो बहुत बड़ा लोकतंत्र है ना, तो ये जो हमें अधिकार दिया गया है अपने देश की ओर से, तो हमें ये खोना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। तो आपने देखा कि किस तरह से महिलाओं ने न सिर्फ वोटिंग और नेताओं को लेकर अपनी राय रखी, बल्कि लोगों से यह भी कहा कि वोटिंग के दिन मिली छुट्टी को घर में आराम करके न बिताएं। वहीं यूथ लड़कियों ने भी बताया कि उन्हें अपने नेता से क्या अपेक्षाएं हैं। वैसे इम्पैक्ट लाइव का भी आपसे कहना है कि वोटिंग करके देश के निर्माण में अपना योगदान जरूर दें। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया।